कल। कल? ये लीजिए, हो गई पैकिंग। मैंने आपके लिए कंबल भी रख दिया है, वहां ठंड होगी, ओढ़ लीजिएगा। क्या बात है अफरोज, तुम इतनी उदास? कोई बात नहीं लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ अफरोज, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मुल्क को मेरी जरूरत है तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन ये क्या बात हुई? अभी 2 दिन पहले ही तो आप आए थे और फिर से बुलावा आ गया। क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, अपने बच्चों के साथ रहूं, अम्मी अब्बू के साथ वक्त बिताऊं? लेकिन मेरी ऐसी ही नौकरी है अफरोज। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगी। देखो मैं तुमसे वादा करता हूं, इस मिशन के बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत दिन बिताऊंगा। ये क्या अफरोज, तुम रो रही हो? तुम्हारे यही आंसू मुझे कमजोर बनाते हैं अफरोज। लेकिन आपका साथ मुझे मजबूत बनाता है। मैं तुम्हें हमेशा मजबूत देखना चाहता हूं अफरोज। अच्छा चलो, अपने इस उदास चेहरे पर खुशी लाओ और मुझे हंसकर विदा करो। अरे नदीम, तैयार है क्या? उसके जाने का वक्त हो रहा है। हाँ अम्मी, मैं तैयार हूं। बेटा, अपना ख्याल रखना, फोन करते रहना। जी अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं पहुंचते ही फोन करूंगा। अब्बू दिखाई नहीं दे रहे? वो कमरे में बैठे कहवा पी रहे हैं, जाकर मिल लो उनसे। जी अम्मी। अफरोज, बच्चों को भी उठा दो, अब्बू को ना पाकर उदास हो जाएंगे। जी अम्मी, चलो अभी उठाती हूँ। देखो, तुम तीनों पीछे से अम्मी को तंग मत करना है। आप बेफिक्र रहिए अब्बू, हम तो वैसे भी अम्मी को तंग नहीं करते। अब्बू, आप अम्मी को तंग करते हैं जो उनको बार बार छोड़ के चले जाते हैं, और आपके जाने से अम्मी सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है। बल्कि हम उनके साथ खेलते हैं और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। देखा अम्मी, बच्चे हमारे खिलाफ हो रहे हैं। बरखुरदार, बच्चे गलत नहीं कह रहे। मुल्क के साथ साथ तुम्हारे घर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? नदीम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहा है। और जिम्मेदारियों का मतलब ये नहीं है कि वो घर पर बैठा रहे। नौकरी में तो घर से बाहर जाना ही पड़ता है। अच्छा अब्बू, आप इस बार हमारे लिए क्या लाएंगे? क्या चाहिए तुम तीनों को? अब्बू, आप हमारे लिए इस बार एक सुंदर सा फिरन लाइएगा।
ठीक है बेटा, अगली बार जब हम आएंगे तो आप तीनों के लिए सुंदर सा फिरन लेकर आएंगे, ठीक है? अच्छा, मैं अब चलता हूं। अच्छा अबू, खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अफरोज, क्या देख रहे हो इस तस्वीर में? मैं देख रही हूँ कि इस औरत को कलाकार ने कैसे सजाया है। कलाकार इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। नदीम, तुमने भी मेरी वीरान जिंदगी में कितने रंग भर दिए। जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आए थे, मेरी जिंदगी के कोई मायने ही नहीं थे। तुमने मेरी जिंदगी को एक नया आयाम दिया है नदीम। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरी जिंदगी ना जाने किस मोड़ पर होती। नदीम, मैं इसी तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे छोड़कर कभी कहीं मत जाना। अफरोज, मैं तुम्हारी इन बाहों की जन्नत को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ बिताए इन पलों को हमेशा के लिए अपनी यादों में समेट कर रखूंगी। चलो अफरोज, इन लम्हों को और समा दे। इस कमबख्त फोन को भी अभी आना था। नहीं नदीम, फोन को बजने दो। हेलो, जी हाँ बोल रही हूँ।